हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससीबीजी ट्यूट्स में। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने रिक्रूटमेंट निकाली है एसएससी यानी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की। अभी थोड़े दिन पहले ईपीएफओ ने असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की भी रिक्रूटमेंट निकाली थी, साथ साथ इन्फोर्समेंट ऑफिसर की भी रिक्रूटमेंट निकाली थी। इस वीडियो में आपको फुल डिटेल मिलेगी कि क्या आपकी ये जॉब की कितनी नंबर ऑफ पोस्ट है, क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने वाली है कैसा आपका जो है एग्जाम पैटर्न रहेगा। फुल डिटेल वीडियो मिलेगी, एंड तक बने रहना। और हाँ, अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बात कर लेते हैं, ईपीएफओ ने जो रिक्रूटमेंट निकाली है वो निकाली है एसएससी यानी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट पे। इस बार जो इसका एग्जाम है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए कंडक्ट करवाएगी। तो एग्जाम पैटर्न में भी चेंज है, अभी आपको नीचे फुल डिटेल वीडियो मिलेगी। तो अब हम आ जाते हैं कि कैसी पोस्ट है। तो नेम ऑफ द पोस्ट है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट। ग्रुप सी की पोस्ट है। बेस्ट बात यह है लेवल 5 की जॉब है। लेवल 6 से आपका ग्रुप बी शुरू हो जाता है, तो एक प्रमोशन के बाद ही आप ग्रुप बी बन जाएंगे बहुत ही जल्द इसमें। बेसिक पे की बात कर ले तो 29,200 है। इन हैंड अगर अप्रोक्स बात करें तो आपकी 45,000 प्लस जो इन हैंड सैलरी आएगी आफ्टर ऑल डिडक्शन। तो ये आपकी कुछ सैलरी रहने वाली है, बहुत अच्छी सैलरी है। अगर हम बात कर ले इंपॉर्टेंट डेट्स की तो 27 मार्च को इससे फॉर्म शुरू हो चुके हैं, एंड 26 अप्रैल तक जो है इसके फॉर्म जो लास्ट डेट है वो है। तो आपके पास ऑलमोस्ट एक महीना है। लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करना, आपको पता है लास्ट डेट में जो है इनकी वेबसाइट हैवी हो जाती है, तो उसका इंतजार बिल्कुल मत करना। अब हम एग्जाम फी की बात कर लेते हैं। तो गुड न्यूज है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, इनके लिए कोई फीस नहीं है। बाकी अदर ऑल अदर कैटेगरीज जैसे कि जनरल कैटेगरी हो गई, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, उनके लिए भी 700 फीस है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फीस भी बहुत मिनिमल है। आप भर सकते हैं इस फॉर्म को, क्योंकि बहुत ही अच्छी पोस्ट आप देख सकते हैं। पे लेवल भी बहुत अच्छा है। लेवल 5 की आपको जॉब है। बेसिक पे ही 29,200 है, एंड इन हैंड भी आपकी 45,000 प्लस सैलरी आ रही है इन हैंड आफ्टर डिडक्शन। ठीक है। अब बात कर लें कि जब आप फॉर्म भर लोगे, फॉर एग्जांपल आपकी कोई गलती हो गई, कोई आपको उसमें फॉर्म में एडिट करना है, तो आपको 2 दिन मिलेंगे 26 अप्रैल के बाद, 27 अप्रैल और 28 अप्रैल। इस 2 दिन आप जो है अपना जो फॉर्म है वो एडिट कर सकते हैं। अब एक और चीज, आपको ये फॉर्म भरना कहाँ पे जाके, तो ये जो वेबसाइट है recruitment.nta.nic.in पे जाके जो है आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। एंड हाँ, इसी जो वेबसाइट है ये recruitment.nta.nic.in, या तो इस पे www.epfindia.government.in, इस पे आपको अपने एडमिट कार्ड और रिजल्ट भी फर्दर जो अपडेट्स है वो इसी वेबसाइट्स में मिलेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस हो गए कुछ। अब हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो अगर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो स्टेज 1 जो सीबीटी है, इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने पहले जो इसके 3 फेज होते थे, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3, लेकिन अब इन्होंने इसे 2 फेज में कन्वर्ट कर दिया है। जो फेज 1 होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिस वो मैं आगे आपको पैटर्न बताऊंगा, और सेकंड फेज होगा कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो ये ईपीएफओ में हमेशा होता ही होता है कि ये कंप्यूटर, क्योंकि मेन काम इनका जो है वो पेंशन देखना होता है, जो गवर्नमेंट होते हैं सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर होते हैं, तो इसलिए इनका मेन काम कंप्यूटर टाइपिंग, इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा होता है। कंप्यूटर नॉलेज इसमें मस्ट है। आप इसकी किसी भी पोस्ट पे देखोगे, जो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की भी पोस्ट आई थी उसमें भी कंप्यूटर एक सेक्शन है, एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर में भी, एंड एसएससी का तो मैक्सिमम काम जो है कंप्यूटर टाइपिंग पे जाता है। तो ये भी आपका जो है 2 स्टेज होंगी। अब हम बात कर लेते हैं भैया नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो देखिए स्टेट वाइज वैकेंसीज आई है, रीजन वाइज। तो आप देख सकते हैं, आप जिस भी रीजन से भरेंगे, इसकी बेस्ट बात यह है, अगर आंध्र प्रदेश से हो तो आप बिहार रीजन से भी भर सकते हो, छत्तीसगढ़ रीजन से भी भर सकते हो, तो कहीं से भी भर सकते हो। आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश में 39, दिल्ली में 120, गुजरात, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव में तो बहुत ज्यादा है, 197 भैया, एंड 205 कर्नाटक रीजन। भाई मतलब, और सबसे गदर तो मचा दी इसने महाराष्ट्र रीजन में 422 वैकेंसीज। ठीक है, तो आप अपने जिस भी सिटी या स्टेट से भरना चाहते हो आप उस हिसाब से भर सकते हैं। इसका अगर टोटल हम वैकेंसीज बता दें तो 2674 आई है। ठीक है, अनरिजर्व की 999 है। ठीक है, इसमें ईडब्ल्यूएस की 529 है। इस बार ईडब्ल्यूएस पे काफी ध्यान दिया गया है। ओबीसी की 514 है, एससी और एसटी की 359 और 273 वैकेंसीज है। ठीक है, तो ये तो आपकी वैकेंसीज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसका कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो इन्होंने बोला है कि बैचलर डिग्री मस्ट है। तो जो भी जिनकी बैचलर डिग्री हो चुकी है, मतलब जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में अपनी कंप्लीट कर ली है, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा, लेकिन ये बोला कि आपकी 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, या आपकी 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। तो ये 2 टाइपिंग स्पीड मांगे, या तो इंग्लिश या हिंदी। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट का मांगा है, एंड हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट का। कोई वो नहीं मांगा, मतलब सर्टिफिकेट नहीं मांगा, बस होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन विद ये स्किल आप डेवलप कर लेना, अभी प्रैक्टिस कर लेना, काफी 1-2 महीने बाद ही आपका जो है इसका एग्जाम होगा। अगर हम बात कर ले कि कौन अप्लाई नहीं करेगा, तो जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया है, फॉर एग्जाम्पल कोई फाइनल ईयर में है, उसका अभी एग्जाम हुआ है, रिजल्ट नहीं है, वो नहीं भर सकता। डिग्री मस्ट है, मतलब आपके हाथ में भी डिग्री होनी चाहिए अपनी, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एंड हाँ, जैसे बहुत से फाइनल ईयर स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए काफी एग्जाम होते हैं, वो भर सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम आप नहीं भर सकते। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट और जिनका भी एग्जाम रिजल्ट नहीं आया, चाहे एग्जाम हो चुके हैं, वो भी इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है,
तो ये हो गया आपकी एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन। अब एज एंड एज लिमिट पे बात आ जाती है। तो 18 टू 27 ईयर्स के जो कैंडिडेट है इसे भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें SC/ST के लिए 5, ओबीसी के लिए 3। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उसमें भी जनरल कैटेगरी के अप टू 40 ईयर, 40 अप टू 45 ईयर SC/ST के लिए, अप टू 43 ईयर्स ओबीसी के लिए। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 3 ईयर फॉर जनरल कैटेगरी, 6 ईयर फॉर ओबीसी एंड 8 ईयर फॉर SC एंड ST। ठीक है, तो ये आपकी काफी अच्छी एज रिलैक्सेशन है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इनके लिए भी 10 ईयर्स फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी के लिए 13 ईयर एंड 15 ईयर फॉर SC/ST। ठीक है, नेशनलिटी आप देख लेना, जैसे इंडियन, नेपाल या भूटान के होने चाहिए। तो ये तो आपको पता है, सब में नेशनलिटी सेम ही होती है जो इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। अब ये तो होगी बात। अब हम आते हैं चैप्टर 6, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका सारे बच्चे बहुत ही वेट करते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर। तो आपको जैसे कि बताया 2 फेज में एग्जाम होगा। पहला फेज एग्जामिनेशन, इसमें आपके टोटल 5 सेक्शन आएंगे। जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल इंग्लिश विद कॉम्प्रीहेंशन एंड कंप्यूटर लिटरेसी। तो जनरल एप्टीट्यूड में 30 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज में, क्वांटिटेटिव एबिलिटी में 30 क्वेश्चन, इंग्लिश में आपके 50। इंग्लिश पे काफी फोकस किया इन्होंने। एंड कंप्यूटर लिटरेसी में सिर्फ 10 मतलब बेसिक क्वेश्चन जो कंप्यूटर से होता है वो आएंगे। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, मतलब आप देख सकते हैं टोटल 50 इंटू 4 200, 10 इंटू 4 40, तो टोटल आपका 600 मार्क्स का पेपर होगा। 150 इसमें क्वेश्चन होंगे। और जो आपका एग्जाम होगा वो 2 आवर्स 30 मिनट यानी 150 मिनट का जो है आपका एग्जाम होगा। तो ये आपका होगा। अब फेज 1 के और क्या रूल्स हैं? 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको ऊपर बता दिया मैंने। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट है भैया, मैक्सिमम पेपर में जो फेज 1 होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसे भी आपको क्वालिफाई ऑफ कोर्स करना है, बट इसके जो आपके मार्क्स है वो मेरिट लिस्ट के लिए जुड़ेंगे, तो ये मेक श्योर करना। ठीक है, इस पे आप ये मत सोचना कि नहीं नहीं भैया मेंस, इसमें मेंस कुछ नहीं होना, यही एग्जाम होना, देन कंप्यूटर टाइपिंग होना है। ठीक है, तो इसके आपके मेरिट में मार्क्स जुड़ेंगे। टोटल मार्क्स आपको बता दिए 600। नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें 1/4, मतलब सही क्वेश्चन पे 4 मार्क्स, गलत क्वेश्चन पे -1 एंड अनअटेम्प्टेड पे कोई नहीं। अब सेकंड फेज के लिए उन्हीं को 1:10 में बच्चों को बुलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टेट में 1 सीट निकली है तो उसका सेकंड फेज के लिए 10 बच्चों को टाइपिंग स्पीड के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 1:10 में बुलाया जाएगा। अब इसके बाद आपका होना है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको जैसे कि मैंने बताया 35 वर्ड अगर कोई इंग्लिश में करना चाहता है एंड 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए अगर हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में करना चाहता है। तो ये आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे लिखा है कि क्वालिफाइंग मार्क्स EPFO ही डिसाइड करेगी अकॉर्डिंग टू वैकेंसीज जितना भी है। तो ये आपकी कुछ वैकेंसी है SSA यानी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट से रिलेटेड। मैं कहूँगा प्लीज भरना इस फॉर्म को। EPFO ने काफी सालों बाद निकाला है इसे। अगर आप देखा जाए इस पोस्ट को, EPFO इस साल काफी रिक्रूटमेंट निकाल रही है। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की भी उसने 3-4 साल बाद जो है वैकेंसीज निकाली है। SSA यानी सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की भी 3-4 साल बाद जो है वैकेंसीज आई है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं तो यही बोलूंगा इस फॉर्म को भरना। एंड हाँ, तो अगर इस चैनल पे यहाँ तक बने हुए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, लाइक कर देना इस वीडियो को एंड शेयर कर देना उन सभी दोस्तों के साथ जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।